परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आराधना का संबंध में जो भजन संगीत जो पढ़े हैं 99 उसमें से 3 पद और एक बार हम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उसका तीसरा पद और 5वां और 9 पद, 3 पद इस प्रकार लिखा है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। उसका 5वां पद इस प्रकार लिखा है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके 9 पद में लिखा है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहाँ पे ये जो 9 पद टोटल है जो 99 भजन संगीता में, उसमें 3 बार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए बोल के लिखा हुआ है। इसका तीसरा पद में हमें उनको दंडवत करना है, स्तुति करना है। तीसरा पद में लिखा है, वे तेरे महान और भाइयों के नाम का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, कारण वो पवित्र है। एक पवित्र परमेश्वर ही योग्य व्यक्ति है जो हमारा आराधना, हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति, ये सब विषय को स्वीकार करने के लिए। अन्य कोई भी देवी देवता जो पवित्र नहीं है, वो कभी भी हमारा आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर लिखा है, वे तेरे महान और भाइयों के नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। आज हम इस स्थान पर पवित्र परमेश्वर का सन्निधान पर हम आए हुए हैं, इसलिए आया है कि उनको धन्यवाद करने के लिए। उसका 5वां पद को आते समय, हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। कौन? परमेश्वर पवित्र है। और उनको दंडवत करना कौन? ये इस्राएली लोगों के लिए कहा है, उनका प्रजा के लिए कहा है, उनका संतानों के लिए कहा है कि ये परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए तुम लोग उनका सामने दंडवत करना है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। जो आंखें देख नहीं सकता ऐसा नहीं है, जो कान सुन नहीं सकता ऐसा नहीं है, जो पैर चल नहीं सकता नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता का पास नहीं। जीवित परमेश्वर, जैसे बार बार हम कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ यहोवा परमेश्वर वो पवित्र है, इसलिए हमारा आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके 9 पद में और एक विषय लिखा हुआ है। 9 पद में, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो। एक पवित्र आलय पर परमेश्वर को दंडवत करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आज ये स्थान पर प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह ये स्थान पर उपस्थित है, एक पवित्र स्थान पर आया है और पवित्र स्थान पर आकर बैठकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। या अपने घर में बैठकर धन्यवाद देना नहीं, अपना निज स्थान पर, जो भी स्थान पर बैठकर परमेश्वर को दंडवत करना नहीं। यहाँ लिखा है यहोवा का पवित्र पर्वत पर। ये पवित्र पर्वत इसलिए है कि जो पवित्र लोगों यहाँ पे इकट्ठा होगा, जो पवित्र लोग, जो पवित्र परमेश्वर के सामने जो जमा होगा, वहाँ जो वो पवित्र स्थान है। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान रखना, हम ये स्थान पर परमेश्वर का संतान लोग, जो पवित्र लोग, पवित्र परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते समय ये पवित्र हो। ये पवित्र स्थान पर बैठकर हमें पवित्र परमेश्वर को आराधना करना है। इसका संबंध में और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। उसका यशायाह पुस्तक, उसका यशायाह उसका 6 अध्याय उसका 3 पद। यशायाह 6 अध्याय उसका 3 पद।
और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर वह कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हमें इस पवित्र परमेश्वर को पवित्र 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 बोलकर दूध गणों से दूध लोग पवित्र परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा परमेश्वर 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 बोलकर आराधना करते समय इस स्थान पर हमें भी परमेश्वर को पवित्र बोलकर पवित्र होकर पवित्र परमेश्वर को हमें आराधना करना बहुत आवश्यक है। ये भाई और बहनों, एक सवाल हमारे सामने है, ये क्या सब लोग ये जो परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, या सभी लोगों का आराधना परमेश्वर स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। इसका एफेसी पत्रिका में आते समय हमें कौन इस परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, कौन इस परमेश्वर को दंडवत कर सकते हैं? एफेसी पत्रिका उसका पहला अध्याय उसका 4 पद, एफेसी पत्रिका पहला अध्याय उसका 4 पद इस पर लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लोहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रय किया है, हमें पवित्र बनाया है, हमें निर्दोष बनाया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का संतान होकर ये स्थान में बैठे हुए, हम प्रभु को आराधना कर सकते हैं और हमारा आराधना परमेश्वर अंगीकार करेगा। कहता है कि जो लोग मेरे रक्त द्वारा उद्धार पाए हैं, जो लोग पवित्र हुआ है मेरा रक्त द्वारा, जो लोग निर्दोष हुआ है, जो लोग मेरा संतान हुआ है, उस लोग परमेश्वर को दंडवत करना है, धन्यवाद देना है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्र बनाने के लिए हम अपवित्र होकर अशुद्धि होकर और एक बहुत नीच अवस्था में पाव से भरा हुआ जीवन हम बिताते समय, शैतान का संतान होकर रहते समय हम कभी पवित्र परमेश्वर का निकट नहीं आ सकता था। ऐसा समय पर हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आकर कालवरी तक जाकर अपना रक्त बहाकर हमें क्रय किया है, हमें पवित्र बनाया है। देखिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से लेकर उनका यात्रा ऐसा स्वर्ग से आरंभ होकर पाए में पृथ्वी में आया, एक गौशाला में पैदा हुआ, गौशाला में उनको लेटा दिया, उसके बाद उनकी यात्रा 33.5 वर्ष के आखिर में गतसमने की ओर गया, कालवरी पहाड़ की ओर गया, क्रूस की ओर चढ़ गया। किस लिए? ये जो पाद यात्रा, ये यात्रा इसलिए था कि नीचे और कीड़ा और कृमि बराबर पाप में जीवन बिताते हुए पापियों के लिए परमेश्वर ने पवित्र बनाने के लिए बहुत बड़ा यात्रा उनको करना पड़ा। आखिर में उन्होंने क्या कहा क्रूस पर रहकर, इन लोग नहीं जानते इन लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा करो। हमारे पाप को उन्होंने क्षमा किया है, हमें उनका संतान बनाया, हमें निर्दोष बनाया, हमें पवित्र बनाया। इसलिए भजन संगीता 99 उसका 3 पद और 5वां पद और 9 पद में जैसे लिखा हुआ है, वो पवित्र है, इसलिए दंडवत करो, उनको धन्यवाद करो। यहोवा का पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर आकर, पवित्र स्थान पर आकर उनको दंडवत करो, उनको धन्यवाद करो। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये भजन के सामने पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी व्यक्ति कभी नहीं आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य रक्त कालवरी क्रूस पर बहाकर हमें पवित्र बनाया। वो ये चाहता है कि हम लोग प्रभु को दंडवत करें। और एक बार वो 3 पद और एक बार पे पढ़कर मैं समाप्त करने के लिए चाहूँगा। और एक बार 99 की ओर हम आते हैं। भजन संगीता जो पढ़े हैं हमने, आज का जो हमारा भजन संगीता का विषय वो 99 का, उसका पहले 3 पद पढ़ेंगे। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र परमेश्वर, बाइबल में जो लिखा हुआ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, या उत्पत्ति में जो लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, उस परमेश्वर
बाइबल में जो लिखा हुआ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, इसलिए उनको हमें धन्यवाद करना है। इस वचन के आधार पर आज हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आया है। उस समय इसराइली लोग भेड़ बकरियों को चढ़ाकर धन्यवाद देते थे, लेकिन आज हम जो है उससे बढ़कर कितना कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए, कितना हमें पवित्र बोलना चाहिए, कितना बोलने से भी अधिक नहीं, क्योंकि अपना प्रभु यीशु मसीह, अपना एकलौता पुत्र यीशु का लोहू बहाकर हमें पवित्र बनाया है। इसलिए उसका 5वां पद और एक बार पढ़ूंगा। हमारे परमेश्वर यहोवा का सरा हो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है। इसलिए हमें उनके सामने दंडवत करना है, परमेश्वर को हमें आराधना करना है। और 9 पद पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज इस सुबह का समय इतना भाई बहनों के स्थान पर उपस्थित होकर इस परमेश्वर को, इस पवित्र परमेश्वर के सन्निधान पर आकर हमें दंडवत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जो अवसर प्रभु हमें दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।